नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीए मीडिया नेटवर्क। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से पीछे नहीं हटे। अब यह आरोप प्रत्यारोप जुबान के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी किया जाने लगा है। इसी तरीके का एक मामला मीरा रोड में भी संज्ञान में आया, जब विधायक गीता जैन के कार्यालय के बाहर से उनके एक समर्थक को नौगढ़ पुलिस स्टेशन की टीम ने हिरासत में ले लिया। इस बारे में जब विधायक गीता जैन को पता चला तो नौगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पर काफी बखेड़ा खड़ा हुआ। इस बारे में हमने विधायक गीता जैन से बात की, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ आपको बता दें कि एडवोकेट तरुण शर्मा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया था कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। इस बारे में एडवोकेट तरुण शर्मा ने क्या जानकारी दी, साथ ही साथ हमने इस पूरे मामले में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से भी उनकी प्रतिक्रिया ली। उन्होंने क्या कहा है वो भी दिखाते हैं आपको। मैं जहाँ जाती हूँ हर्ष मेरे साथ होता है एज अ फोटोग्राफर। तो मुझे 15-20 मिनट लेट हो गया उतरने में, तो मैंने फोन किया हर्ष को, तो उसका फोन बंद दिखा। तब तक मेरे पास एक सीसीटीवी फुटेज आया। हम ढूंढ रहे हैं हर्ष कहाँ है। मेरे को लगा कि रात को लेट सोया है, सो गया होगा, नींद आ गई है। आधे घंटे इधर उधर देखने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज में हमें ये मालूम पड़ा, क्योंकि बाहर किसी ने बोला कि ऐसे वो हर्ष को गाड़ी में बिठा के लेके गए। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, 4 लोग प्राइवेट वैन, कोई सिविल ड्रेस में आके उसको इस तरह से गले में हाथ डाल के लेके गए, कंधे पे हाथ डाल के। तो मैंने डीसीपी सर को फोन किया, सर मेरा फोटोग्राफर को किडनैप करके कोई लेके गया है। क्योंकि आपको भी मैं फुटेज भेजूंगी, ऐसा ही लगेगा कि किसी ने किडनैप किया है। 15 मिनट बाद डीसीपी ने वापस मुझे कॉल बैक किया कि वो तो हमारे पुलिस थे जो इस तरह से लेके गए हैं। मैंने कहा किस लिए लेके गए, बोले 66 उन पे लगाया है। ठीक है, मैंने कहा नोटिस भेज देते, तो नोटिस भी बिल्कुल भेजा नहीं गया था। और वहां जाके उससे कोई 2-3 पेपर पे जबरदस्ती साइन ली गई, कौन से पेपर पे ली गई उसे भी नहीं पता है। और वो गुजराती जैन लड़का है, तो उसको मराठी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो उससे कोई 2-3 पेपर पे साइन ली गई, यानी कि इसका साफ मतलब है कि पहले उठाया और फिर नोटिस हाथ में पकड़ाई गई होगी। अब ये कौन सा लॉ है? ये गुंडागर्दी, वर्दी की गुंडागर्दी है। इस तरह से अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं मेहता जी से पूछना चाहती हूँ, अगर इतने ही डरे हैं, आप मंत्री को ला रहे हैं, आप सीएम को ला रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं आपके लिए, स्मृति जी आई है आपके लिए, पीयूष जी आ रहे हैं आपके लिए, मैं तो अकेली ही इन सबसे लड़ रही हूँ। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो पुलिस को बोलिए कि गीता जी को ही अंदर डाल दे। और मैंने बोला भी पुलिस को, मैंने कहा प्लीज मेरे कार्यकर्ताओं को हैरान मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी वजह से मेरा कार्यकर्ता हैरान हो, पुलिस स्टेशन में हैरान हो। आप मुझे ले लीजिए, मुझे बिठा दीजिए, 10 दिन में बैठने को तैयार हूं, आसानी से जीत जाएंगे। क्योंकि मैं प्रचार करने बाहर जा नहीं पाऊंगी। कोई अगर उस पे गलत सेक्शन लग सकता है तो गीता जैन पे भी लग सकता है ना, ढूंढिए, लगाइए। अब सभी पत्रकारों को इतना तो समझ आता होगा कि अगर बिना नोटिस किसी को उठाना है और इस तरह से अनलॉफुल काम करना है तो वो दबाव के तहत ही होता है। और मैं पुलिस को भी कहना चाहूंगी, आप वर्दी पहन के बैठे हो, ऐसा न करो कि जनता का विश्वास ही पुलिस प्रशासन से उठ जाए, कि जनता को ये लगने लगे कि भले ही मोदी जी ने आंखों से पट्टी हटा ली है, लेकिन उनकी आंखों से नहीं, नहीं तो फिर ये वीडियो में बोलेंगे उनकी आंखों से। मोदी जी ने हमारे न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाई है। यहाँ तक शायद वो खबर पहुंची नहीं है। यहाँ तो पुलिस वैसे ही पट्टी लगा के ही काम कर रही है। पहले फोन किया तो उन्होंने कहा हम 1 घंटा पूछताछ करके उनको छोड़ देंगे। किस तरह की पूछताछ, क्यों बुलाएंगे? मैंने वही पूछा उनको, तो बोले कोई वीडियो उसने वायरल किया है, उसके लिए उसको हम लेके आए हैं। आप सबको एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, वीडियो वायरल इसमें मैंने भी 10-12-15 वीडियो मेरे पास आए हैं। हालांकि मुझे समय नहीं है तो मैं और किसी को भेज नहीं पाती, लेकिन एक दूसरे को वीडियो या ऐसा कोई भी कंटेंट जो ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया पे है भेजना गुनाह है क्या? यानी गुनाह क्रिएट करवाओ। मजे की बात, किसी ने जिसने ये वीडियो बनाया उस पे एफआईआर नहीं है। यानी ये कौन सा न्याय है कि अगर किसी के पास कुछ आया, बच्चा है, उसको नहीं मालूम क्या फॉरवर्ड करना है क्या नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो भी आपको लगता है कि लॉ में नहीं बैठता है, पर आप तो लॉफुल काम कीजिए। आपको वर्दी इसलिए दी गई है
कि आप लॉफुल काम करें, इस तरह से बच्चों को हैरान और थरथरे उनको फोन पे धमकी देता है। एक वो तरुण शर्मा, वो हमारे साथ एक गिरीश जी करके है, उनके घर पे जाके उनकी बीवी को बोलता है कि मेहता जी तो कल जीत जाएंगे, आप अपने पति को समझाओ उनका क्या होगा। पूछना मैं चाहती हूँ अभी तक तो सिर्फ टिकट मिली है, टिकट मिली है तो उसमें ये गुंडागर्दी हमारा शहर देख रहा है। अगर गलती से दादागिरी से मेहता जी चुन के आ गए तो शहर वालों, आप ये सोचो कि आप किस ओर जा रहे हैं, किस गुंडागर्दी को सहन करने जा रहे हैं। एक यूपी का बच्चा छठ के दिन पीटता है, एक मेरा जैन बच्चा वो आज यहाँ इस तरह से पुलिस के द्वारा सताया जाता है। महिला हूं मैं, और उन्होंने तो गए इलेक्शन में भी मुझे सताने में बाकी नहीं रखा था। आज भी आप बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई उनके भेजे हुए गुंडे मेरी ऑफिस के बाहर आते जाते चक्कर लगाते ही रहते हैं। मैडम क्यों डरा रहे हो महिला को? पुलिस से जनता क्या उम्मीद रख सकती है? पुलिस से उम्मीद क्या रखनी है? पुलिस की तो ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है मेरे आपको काम करना है, निष्पक्ष रह के काम करना है, कानून के साइड जो सच्चा है कानूनन उसके साथ रहना है। आप खुद कानून तोड़ोगे तो ये शहर किसके भरोसे यहाँ बैठा है? कार्यकर्ता ने एक नया नारा ढूंढा वहां बैठ के, मेहता जब जब हारता है पुलिस को आगे करता है। देखिए, अगर ऐसा कोई कानून वो कहीं ढूंढ के लेके आए कि गीता जैन को जेल कर सके, तब तो मेरे पैर वो थमा सकते हैं, नहीं तो मैं कहीं भी रुकने वाली नहीं हूं। जितना आपको अत्याचार करना है आप कर ले, और इतिहास गवाह है कि जब जब औरतों पे अत्याचार हुए हैं, अत्याचार करने वालों को भगवान ने सजा ही दी। कि गीता जैन जी के जितने टीम हैं, चाहे वो सोनू यादव हो या फोटोग्राफर, मुझे तो पता भी नहीं उनका फोटोग्राफर का नाम, ये लोग बैक एंड से डमी अकाउंट ओपन करके बोगस सिम कार्ड खरीद के ये सब एक अलग तरह के पोस्ट, बदनाम आपत्तिजनक पोस्ट करे। हमारा काम तो कंप्लेंट करने का है। क्यों हर बार गीता जैन जी का ही नाम आता है इसके पीछे, दूसरे का क्यों नहीं आता है? दूसरी बात, मोबाइल से नंबर निकाले। आप भी जानते हो कि आप किसी भी आईडी से खोलो, पुलिस चाहे तो ढूंढ ही लेगी कि भाई ये व्हाट्सअप चल रहा है या नेट कनेक्शन है, कौन सी आईडी से हुआ, आदमी मिलने वाला ही। एक बार आईडी मिल गई तो लोकेशन भी मिलने वाला है। उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, हम गीता जैन जी से कहेंगे कि आप, मैं तो अभी तो पता भी नहीं मुझे, लेकिन वो चैलेंज लगा ले कि अगर आपका आदमी दोषी हुआ तो क्या? सोनू यादव पे कई सारी एफआईआर है। राजू गोयल कौन था? उसके खिलाफ भी उन्होंने बोला राजू गोयल कार्यकर्ताओं को मार रहा है, महिलाओं के बारे में कितनी अपशब्द भाषण कर रहा है, वो महिलाओं के बारे में बोल रही है, क्या उन्हें जानकारी नहीं? क्या? और उन्हें लगता है बार बार ये सब, तो एक बार खुल के बता किसका बलात्कार हुआ है, बताए ना। अपने आप को क्या कह रही है, हिंदू शेरनी जो भी कह रही है, एक बार बोले तो सही। किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ तो नाम लेके बोलो ना, इसके साथ अत्याचार हुआ, क्या अत्याचार हुआ है। खाली बार बार झूठे आरोप लेना। फोटोग्राफर हो, आपके कार्यकर्ता हो, शहर के विकास की बात तो नहीं कर रहे, सबके व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं। और मैंने कहा कि हम मर्यादा में, फोटो तो हमें भी मैनिपुलेट करके डालने आते हैं ना, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है ना। फिर हम कुछ कहेंगे महिलाओं का अपमान, महिलाओं का अपमान। बार बार ऐसी टीम रखी है जो कुछ नहीं करी, विकास की बात नहीं करी। हमारी सोशल मीडिया टीम है जो प्रचार की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो कहा वो हम बातें पहुंचा रहे, ये क्या पहुंचा रहे? कहीं से कुछ फोटो ला रहे, कभी जोड़ रहे, कभी मुसलमान की बात, कभी मंदिर तोड़ने की बात, कभी व्यक्तिगत जीवन की बात, कभी ये बात, कभी वो बात। हमें भी बोलना आता है। आपका फोटोग्राफर दोषी है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और आप दबाव की बात कर रहे हो, अभी तक तो सरकार में आप ही है ना। आज भी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी है। आप भी हो ना सरकार पे दबाव। मतलब उदाहरण के तौर पे हमारे पे गुना दाखिल हो तो पुलिस अच्छी, उनके खिलाफ हो तो गलत। टिकट नहीं मिले तो देवेंद्र जी ने गलत किया, टिकट मिलती तो देवेंद्र जी ने अच्छा किया।
ये अपनी सुविधाओं के हिसाब से ये उपयोग करते हैं। मैं जनता से कहूँगा ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये अपनी काम की बातें और आने वाले विकास की बातें तो नहीं कर रहे, हमारे व्यक्तिगत जीवन, परिवार की बातें, व्यापार की बातें यही करके गुमराह करने को प्रयास करिए। ये जो भी भाईंदर वेस्ट में जाते हैं, कहते हैं कि मेहता आएंगे तो फेरी वाले को हटा देंगे। मीरा रोड में जाते हैं, कहते हैं कि मेहता आएंगे तो फेरी वाले को बिठा देंगे। फिर पेनकर पाड़ा जाते हैं, कहते हैं मेहता आएंगे तो झोपड़े तोड़ देंगे। फिर इंडस्ट्रीज में जाते हैं, कहते हैं हम आएंगे तो तोड़ देंगे। मैं उनसे कहना चाहूँगा दो बातें और जोड़ दें। मेहता आएंगे तो समुद्र जो वेस्ट में है मैं ईस्ट में लेके आने वाला हूँ। ये आसमान पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता है तो कहिए कि मेहता आएंगे तो ये आसमान नीचे लाने वाले, ताकि ऐसी बातें कहिए। ये क्या फालतू फालतू बातें, काम की बात। हम क्या करेंगे उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आप क्या करने वाले वो जनता को बताइए। हम तो वही बता रहे कि हमारा विकास क्या है और हम क्या करेंगे। तो ये कहूँगा, ये जितने भी फालतू, मैं जनता से कहूँगा जितनी भी फालतू पोस्ट चल रही है, आपत्तिजनक पोस्ट चल रही है, उसके करता धरता और कोई नहीं, महिलाओं के खिलाफ भी जो पोस्ट चल रही है वही चला रहे हैं और कोई इस शहर में नहीं चला रहा है। इतना मैं आपको कहूँगा। चाहिए तो उन सबके लोकेशन निकाल दो, सबके मोबाइल एक बार पुलिस को जमा कर दो, पता चल जाए किसको दी धमकी वो तो बताए, किसको दी धमकी वो तो बताए। और पुलिस कंप्लेंट करे ना, बोलने को कुछ भी जाता है। खुलेआम तो वो मंच पे धमकी दे रही है, हर जगह कल का उनका भाषण पे मंच पे धमकी दे रही है। लेकिन ठीक है, मैंने फिर कहा कि हम इन उलझनों में जाना नहीं चाहते। हम शहर का विकास करना है और विकास की बात कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत किसी के जीवन में ना कल गए थे, ना आज जाएंगे, कल जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ जनता से कि आप विकास की बातों वाले को वोट दीजिए, इनको मत सुनिए, इनकी बातों को नज़रअंदाज कीजिए। ये खाली माहौल खराब करने आए, इस शहर को बदनाम करने आए, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। धन्यवाद।